बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ऐसे तो कभी भी सुर्खियों से नहीं उतरते, लेकिन बीती शाम सलमान खान के हीरा मंडी के प्रीमियर पर अपीयरेंस ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी का प्रीमियर बीती शाम रखा गया था, जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने स्टाइलिश अवतार में एंट्री ली थी। लेकिन जैसे ही प्रीमियर पर सलमान खान अपनी सिक्योरिटी वाले काफिले के साथ पहुंचे, हर किसी के मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या सलमान खान और संजय लीला भंसाली का पैचअप हो गया है? जी हाँ दोस्तों, सभी के मन में इस वक्त बस यही ख्याल चल रहा है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या मसला था सलमान खान और संजय लीला भंसाली के बीच। दरअसल संजय लीला भंसाली और सलमान खान ने साल 1996 में खामोशी और फिर 1999 में हम दिल दे चुके सनम से धमाल मचाया था। फिर सलमान खान की भंसाली से जोड़ी इंशाअल्लाह के साथ आई, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म फ्लोर पर ही नहीं आ सकी। अब रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान और संजय लीला भंसाली के बीच इंशाअल्लाह के सेट पर काफी ज्यादा बहसबाजी हो गई थी, जिसकी वजह से एक्टर गुस्से में सेट से चले गए थे और फिर वो ठंडे बस्ते में उनकी फिल्म खिसक गई। अब कहा जा रहा था कि अनबन की वजह से सलमान खान और संजय लीला भंसाली दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज पर सलमान खान का यूं आना लोगों के बीच में काफी सारे कयासों की पहली सीढ़ी बन चुका है। आपको बता दें कि फायरिंग इंसिडेंट के बाद सलमान खान भारी सिक्योरिटी के साथ हीरा मंडी के प्रीमियर पर पहुंचे थे और सलमान खान की स्वैग वाली एंट्री देख फैंस ऐसे कयास लगा रहे थे कि उनका भंसाली के साथ पैचअप हो गया है। बता दें कि संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज हीरा मंडी जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेब सीरीज को 1 मई को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, शेखर सुमन समेत कई ऐसे स्टार्स हैं जो अहम रोल में नजर आ रहे हैं। तो देखना अब ये होगा कि इस पीरियड फिल्म से संजय लीला भंसाली आखिर अपने दर्शकों को कैसे इम्प्रेस करने वाले हैं, और देखना ये भी होगा कि क्या हीरा मंडी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाएगी या फिर नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के पिता चंकी पांडे एक बार फिर से लाइमलाइट में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस चंकी पांडे का एक इंटरव्यू इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। दरअसल उन्होंने हाल ही में शाहरुख खान के स्ट्रगल के दिनों को याद किया था और एक्टर ने बताया था कि किस तरह पुराने जमाने में शाहरुख खान और गौरी अपने किराए के मकान के लिए उनके घर के चक्कर लगाया करते थे। और अब चंकी पांडे का एक और बयान चर्चा में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बयान किसी और से नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी अनन्या पांडे से ही जुड़ा हुआ है और इस बार उन्होंने अनन्या पांडे के लव रिलेशनशिप के बारे में भी खुलकर बातचीत की है। दरअसल एक इंटरव्यू में चंकी पांडे ने हाल ही में खुलासा किया कि वो एक घबराए हुए पिता हैं। हालांकि वो अपनी बेटियों की लाइफ में दखल देना भी पसंद नहीं करते हैं। चंकी ने इस इंटरव्यू में कहा कि वो एक घबराए पिता हैं और उन्होंने मजाक में स्वीकार किया कि उन्हें घबराहट महसूस हो रही थी जब अपनी बेटियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके कभी रहे हुए बॉयफ्रेंड्स के लिए। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो पहले से ही ऐसा करते हैं, तो चंकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। मैंने उन्हें काफी लाड़ प्यार दिया है और उन्हें बहुत लाड़ प्यार से भी बड़ा किया है और वो बाकी सब से भी यही उम्मीद करती हैं। अब चंकी पांडे ने अपनी बेटी अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के रिश्ते के बारे में भी खुलकर बात की है। चंकी ने कहा कि उन्हें उसकी पसंद से कोई भी दिक्कत नहीं है
और ना ही वो अपनी बेटी को कंट्रोल करने की हिम्मत कर सकते हैं। दरअसल इंटरव्यू देते हुए चंकी पांडे से अनन्या और आदित्य से जुड़ा एक सवाल किया गया था। उनसे पूछा गया था कि अनन्या अलग अलग इंटरव्यू में आदित्य का नाम लेती नजर आती हैं, तो आपको उससे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? इस सवाल के जवाब में चंकी पांडे कहते हैं कि उनकी बेटी 25 साल की हो गई है और अब वो उनसे ज्यादा पैसा भी कमा रही है। उन्होंने कहा कि अनन्या जो भी करना चाहती है उनके पास वो करने की आजादी है। उन्होंने कहा कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। इसके अलावा चंकी पांडे ने अनन्या के फिल्मों में रोमांटिक सीन और इंटीमेट सीन करने के बारे में कहा कि हाँ, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने इसे हॉलीवुड में देखा है और मुझे इससे कोई हर्ज नहीं है। आपको इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। चंकी पांडे से आगे पूछा गया कि क्या अनन्या को फिल्मों में इंटीमेट सीन करने की आजादी है, और इस सवाल के जवाब में चंकी पांडे ने हॉलीवुड का उदाहरण देते हुए कहा कि अब लोगों को इसे स्वीकार करना होगा। बता दें कि चंकी पांडे की लाडली अनन्या ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वहीं चंकी पांडे आगे कहते हैं कि अनन्या पर सबसे ज्यादा गर्व तब हुआ जब उसे उनकी पहली फिल्म मिली। अनन्या को ऑडिशन के लिए बुलाया गया और उसे मूवी भी मिल गई, और साथ ही न्यूयॉर्क और LA कॉलेजों में भी चंकी ने बेटी की फीस 6 महीने तक भरी, और वो चाहते थे कि कुछ भी गड़बड़ होने पर अनन्या के पास एक बैकअप रहे। बॉलीवुड सुपरस्टार आयुष्मान खुराना की हिट फ्रेंचाइजी फिल्म ड्रीम गर्ल एक बार फिर से आप सभी का एंटरटेनमेंट करने के लिए बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। बता दें कि फिल्म के पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना के साथ लीड रोल में एक्ट्रेस नुसरत भरूचा नजर आई थी। वहीं ड्रीम गर्ल के पार्ट 2 में नुसरत को रिप्लेस करके अनन्या पांडे ने उनकी जगह ली थी, और अब फिल्म को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये खबर फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के तीसरे पार्ट में यंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे को रिप्लेस कर दिया है, जो असल जिंदगी में उनकी कॉलेज फ्रेंड भी रह चुकी हैं। अब ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट साल 2019 में आया था, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा हिट साबित हुई थी। इसके बाद 2023 में ड्रीम गर्ल का सेकंड पार्ट रिलीज हुआ। हालांकि इस फिल्म ने मुश्किल से 100 करोड़ का आंकड़ा ही पार किया था। अब फिल्म ड्रीम गर्ल के मेकर्स फिर पूजा को पर्दे पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ फीमेल लीड में अनन्या और नुसरत को रिप्लेस करके सारा अली खान ने अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में दोनों ड्रीम गर्ल के मेकर्स के साथ मीटिंग करने उनके ऑफिस पहुंचे थे। हालांकि अभी भी ये कहना मुश्किल है कि सारा अली खान की एंट्री फिल्म में कंफर्म है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आपको बता दें कि सैफ अली खान की लाडली सारा अली खान और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे बॉलीवुड की बेस्ट फ्रेंड्स भी कही जाती हैं। दरअसल दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानती हैं, और दोनों साथ में करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के सीजन 8 में भी नजर आई थी, जहां एक ही एक्टर को दोनों के डेट करने की बात भी सामने आई थी। हालांकि सारा और अनन्या ने किसी का भी नाम लेने से बचती नजर आई थी। अब ड्रीम गर्ल 2 की बात करें तो ये बीते साल थिएटर्स में 25 अगस्त 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.5 महीने तक कारोबार किया था, और इसके बाद ड्रीम गर्ल 2 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी ऑडियंस के लिए रिलीज कर दिया गया था। अब फिल्म में आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे के साथ एक्टर परेश रावल, विजय राज, असरानी, राजपाल यादव और अभिषेक बनर्जी भी अहम किरदारों में नजर आए थे। अब देखना ये होगा कि अगर सारा अली खान की जोड़ी आयुष्मान खुराना के साथ बनती है तो क्या ये ऑडियंस के सामने
बड़े पर्दे पर खरी उतर पाएगी या फिर इस फिल्म का हाल ड्रीम गर्ल 2 की तरह ही होने वाला है। बिग बॉस फेम राखी सावंत का दूसरा नाम कंट्रोवर्सी है। जी हाँ दोस्तों, राखी सावंत एक बार फिर से विवादों के बीच में घिरी नजर आ रही हैं। दरअसल उनके एक्स हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी ने उनके ऊपर केस फाइल किया था, जिसमें राखी सावंत पर आदिल का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने का आरोप लगाया गया था। अब इस मामले में राखी की अग्रिम जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी है। जी हाँ, अब एक्ट्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अब वहां से भी राखी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राखी की बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के साथ अग्रिम जमानत की गुहार वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में राखी सावंत को निचली अदालत में सरेंडर करना यानी आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। राखी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि करने और धारा 34 के तहत अपराध के इरादे में साझेदारी होने के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67A इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन सामग्री प्रकाशित करना, इसके तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं FIR में यह आरोप भी लगाया गया था कि राखी सावंत ने एक टीवी टॉक शो में आदिल दुर्रानी का अश्लील वीडियो चलाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, राखी ने उस शो का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी शेयर किया था। ड्रामा क्वीन शो का लिंक शेयर करके भी वीडियो प्रसारित किया करती थी। अब आइए देखते हैं कि आखिर राखी सावंत के वकील ने क्या दलील दी है। दरअसल पुलिस के इन आरोपों पर राखी के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि एक्ट्रेस कई बीमारियों से पीड़ित है, उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ सकता है और वो इस मामले की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार थी, लेकिन हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ राखी ने निचली अदालत और हाई कोर्ट में ये तर्क दिया कि वो वीडियो 5 साल पुराना था, उसकी क्वालिटी बेहद ही खराब थी, इसलिए वीडियो में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभियोजक ने राखी के इन तर्कों के विरोध में कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है और अब राखी ने खुद को एक सेलिब्रिटी बताते हुए अपना फोन सरेंडर करने से मना किया है। राखी सावंत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी तक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है और वो इस वक्त इंडिया में भी मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक्ट्रेस काफी दिनों से विदेश में ही रह रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो राखी को केस की जांच में सहयोग के लिए इंडिया आना ही पड़ेगा और अब राखी पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे या नहीं, ये तो जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हाल ही में रिलीज हुई थी। इस मूवी में शाहिद कपूर के साथ कृति सेनन भी नजर आई थी और इस मूवी को लोगों ने भी काफी अच्छा रिस्पांस दिया था। वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिट साबित हुई। अब शाहिद कपूर इन दिनों अपनी इस मूवी की सक्सेस को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच शाहिद कपूर का एक वीडियो काफी तेजी से बिल्कुल आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कर डाला है कि लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में शाहिद कपूर का एक वीडियो लोगों के बीच चर्चा का इशू बन गया है। दरअसल बीती रात शाहिद कपूर अपनी वाइफ मीरा राजपूत के साथ एक डिनर डेट के लिए निकले थे और इस दौरान शाहिद कपूर ने पैपराज़ी को अपना कबीर सिंह वाला अवतार दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दौरान शाहिद कपूर को ना जाने किस बात पर इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने पैप से कहा, Guys, can you stop it? Can you stop it? Can you believe this? अब शाहिद कपूर का ये अंदाज देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए हैं। वहीं कुछ लोग शाहिद कपूर को अब ट्रोल भी कर रहे हैं। इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि इतना एटीट्यूड होना सही बात नहीं है। आपको बता दें कि शाहिद कपूर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में धमाल मचाने के बाद
एक बार फिर से अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, शाहिद कपूर अब अपनी अपकमिंग फिल्म देवा में नजर आने वाले हैं और ये मूवी दशहरा के मौके पर इसी साल लोगों के लिए रिलीज होने वाली है और फैंस भी इसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं वेब सीरीज को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी 2 के लिए भी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और खबरों के मुताबिक शाहिद की ये सीरीज भी जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के लिए ऑडियंस के सामने आने वाली है। सुपरस्टार शाहिद कपूर का इस वायरल वीडियो में अंदाज आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बीती शाम संजय लीला भंसाली की अपकमिंग और मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज हीरा मंडी की फर्स्ट स्क्रीनिंग रखी गई थी और कई सारे बॉलीवुड स्टार्स ने वहां शिरकत करके इस स्क्रीनिंग की रौनक बढ़ाई थी। अब इसी दौरान ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान भी हीरा मंडी की स्क्रीनिंग में अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी के साथ पहुंची और सुजैन रेड कार्पेट पर पहुंचते ही जमकर पोज देने लगी, लेकिन अचानक से वहां पर हवा चल गई और सुजैन ने जो छोटी सी हॉट ब्लैक स्कर्ट पहनी थी वो हवा में उड़ने लगी और हवा में उड़ती ड्रेस को सुजैन ने बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर छा गया है और काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन के एक्स वाइफ सुजैन खान संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की स्क्रीनिंग में पहुंची थी और सुजैन ने ब्लैक कलर का वन साइड शोल्डर वाला टॉप और उसके नीचे ब्लैक कलर की छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई थी। अब सुजैन के साथ उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी भी उनसे मैचिंग ब्लैक शर्ट और ब्लैक जींस पहने नजर आ रहे थे, जिसमें दोनों ही बेहद हॉट लग रहे थे। अब हुआ यूं कि सुजैन इस किलर लुक में रेड कार्पेट पर पोज तो दे रही थी, लेकिन अचानक ही उनकी ड्रेस हवा में उड़ने लगी। सुजैन पहले तो आराम से पोज देने लगी, लेकिन दूसरे ही पल जब उन्हें एहसास हुआ कि स्कर्ट कुछ ज्यादा ही उड़ रही है तो वो उसे बार बार पकड़ने लगी और ठीक करती नजर आ रही है। अब इसके बाद सुजैन उस प्लेस को छोड़कर आगे की तरफ जाकर खड़ी हुई और दूसरे स्पॉट पर जाकर उन्होंने एक बार फिर से किलर पोजेस देके कुछ फोटोज क्लिक करवाई, लेकिन तब भी उनकी स्कर्ट तेज हवा की वजह से उड़ ही रही थी। आपको बता दें कि सुजैन और ऋतिक रोशन का साल 2014 में तलाक हो गया था और तलाक के बाद सुजैन का नाम जहां अरसलान गोनी से जुड़ने लगा तो वहीं ऋतिक रोशन का नाम सबा आजाद से जुड़ा था, जिसको अभी ऋतिक रोशन इन दिनों डेट कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन खान के 2 बेटे हैं जिनका नाम रिदान और रेहान है। वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म फाइटर में नजर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी और इसमें इन दोनों की जोड़ी ने कमाल की आग लगा दी थी और दोनों की केमिस्ट्री भी काफी ज्यादा देखने लायक थी। फिल्म के गानों के अलावा दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया एक बार फिर से लाइमलाइट में है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को महाराष्ट्र साइबर सेल ने फेयर प्ले ऐप पर IPL 2023 की अवैध स्ट्रीमिंग के मामले में तमन्ना भाटिया को पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया है। दोस्तों, अभिनेत्री को 29 अप्रैल को महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल 2023 में फेयर प्ले ऐप पर IPL की अवैध स्ट्रीमिंग के मामले में तमन्ना भाटिया को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला।
दरअसल महाराष्ट्र साइबर फेयर प्ले ऐप पर आईपीएल 2023 के अवैध स्ट्रीमिंग मामले में वायाकॉम को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था और पुलिस ने इस मामले में अब तमन्ना भाटिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि तमन्ना से पहले भी इस मामले में कई एक्टर से पूछताछ की गई है। दरअसल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या फेयर प्ले ऐप के जरिए आईपीएल 2023 की अवैध स्ट्रीमिंग करने की जानकारी इन एक्टर और एक्ट्रेसेस को पहले से ही थी। आपको बता दें कि तमन्ना से पहले संजय दत्त से भी पूछताछ हुई है। दरअसल तमन्ना को 29 अप्रैल को महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश होना होगा और इसी सिलसिले में तमन्ना से पहले अभिनेता संजय दत्त को भी 23 अप्रैल को बुलाया गया था, लेकिन वो उनके सामने पेश नहीं हुए। अब इसके लिए संजय दत्त ने अपना बयान दर्ज कराने के लिए नई तारीख और समय की मांग की है, क्योंकि जिस तारीख को समय संजय दत्त को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बुलाया गया था उस समय वो इंडिया में मौजूद नहीं थे। अब फैंस को भी तमन्ना की चिंता होने लगी है। तमन्ना भाटिया को इस मुसीबत में आता देखकर उनके फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और साथ ही उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहीं कुछ फैंस उनके सपोर्ट में लिख रहे हैं कि मेरी नॉन कंट्रोवर्शियल अभिनेत्री फाइनली कंट्रोवर्शियल बन गई हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा खत्म टाटा बाय बाय। तो वहीं कुछ फैंस तमन्ना के लिए अपनी चिंता भी जता रहे हैं। फेयर प्ले ऐप की बात करें तो फेयर प्ले ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी स्पोर्ट्स बुक प्लेटफॉर्म है। फेयर प्ले पर मैचों को अवैध रूप से स्ट्रीम किया गया था और इस मामले में डिजिटल पायरेसी का मामला दर्ज किया गया था। अब वायाकॉम 18 नेटवर्क ने फेयर प्ले नाम की सट्टेबाजी ऐप पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल मैचों को देखने के लिए कथित तौर पर प्रचार करने के लिए कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में पैपराज़ी के साथ तालमेल बिठाना स्टार्स की जरूरत या फिर कहिए मजबूरी दोनों ही बन चुका है। कई बार कलाकार फोटोग्राफर्स के रवैये से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कई बार मैनेज भी करना पड़ता है और बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ एक्टर्स पैप्स पर गुस्सा करते भी नजर आते हैं। अब फीमेल एक्टर्स को किसी खास तरह का पोज देने के लिए निर्देश देना और उनके बॉडी पार्ट्स पर जूम करना भी एक अलग तरह की ही समस्या आज की डेट में बन चुका है। मृणाल ठाकुर, पलक तिवारी और तापसी पन्नू कई बार पैपराज़ी को लताड़ती नजर आई हैं और इस बीच अक्सर बोल्ड अंदाज में नजर आने वाली नोरा फतेही पैप कल्चर पर खामोश रही हैं। लेकिन अब एक इंटरव्यू में नोरा ने इस पूरी सिचुएशन पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल नोरा फतेही ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने इससे पहले इस टाइप के हिप्स नहीं देखे हैं। लगता तो ऐसा ही है। मीडिया ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि दूसरी फीमेल एक्ट्रेस के साथ भी करती है। वो आपके हिप्स पर जूम नहीं करते क्योंकि शायद वो करना इतना एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन वो बाकी प्राइवेट पार्ट्स पर बेवजह ही जूम करते हैं और कई बार मुझे लगता है कि यहाँ पर जूम करने की कोई भी खास वजह नहीं होती है, लेकिन वो किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। नोरा फतेही ने कहा कि दुर्भाग्य से यही सब चीजें भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं। वो बस सोशल मीडिया एल्गोरिदम गेम खेल रहे हैं। मुझे ऊपर वाले ने एक खूबसूरत शरीर दिया है और मुझे इस पर फक्र है। मुझे इस पर बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस होती। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि हो सकता है जूम करने के पीछे उनका इरादा बुरा हो, लेकिन वो एक अलग बहस है। मैं हर किसी का कॉलर पकड़कर उसे सबक नहीं सिखा सकती, लेकिन मैं उसी तरह चलती हूँ जैसे मैं चलना चाहती हूँ और मैं अपने शरीर को लेकर काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी हूँ। नोरा फतेही ने आगे कहा कि मुझे लगता है
कि खूबसूरती और बेरुखी दोनों देखने वालों की नजर में होती है। नौरा ने कहा कि जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ उनमें से कई लोग आकर मेरी कहानी की तारीफ करते हैं कि कैसे मैं ऊपर उठी और मैंने इंडस्ट्री और अपने ब्रांड्स को क्या दिया। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरे बारे में खास ना पता हो, लेकिन उन्हें इसे समझने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ मुझसे मिलते हैं। उन्होंने मेरी तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि मैं अपने काम को काफी सीरियसली लेती हूँ। आपको बता दें कि नौरा फतेही पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने एक पॉडकास्ट में फेमिनिज्म को लेकर कुछ विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद से ही नौरा फतेही सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के साथ साथ ट्रेंड भी कर रही हैं।